बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हमने चैप्टर 8 नॉलेज 8.1 स्टार्ट किया हुआ है, जिसे अभी कंप्लीट करते हैं। हमने इसमें प्रीवियस एसएलओ पढ़ लिए हुए हैं। लास्ट हमारा जो एसएलओ है, ट्रांसपोर्ट की नीड क्यों है, ठीक है, कंसेप्चुअलाइज ट्रांसपोर्ट एंड इट्स नीड, ये हमने आज कवर करना है। इससे ऊपर मिनरल डेफिनेशन, कैटेगराइजेशन और उनकी अपटेक हम पढ़ चुके हैं, और स्पेशली नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की सिग्निफिकेंस। ठीक, अब ट्रांसपायरेशन जो है, ये प्लांट्स के अंदर एक फंडामेंटल प्रोसेस है जो आप देखते हो सभी प्लांट्स में होता है, और इसमें किया यह जाता है कि वाटर की मूवमेंट करवाई जाती है रूट से लीव्स की तरफ, यानी अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, सॉइल से पानी आ गया है रूट में, अब इसको लेके जाना है लीफ में जहां पे इसकी जरूरत है। ये जो अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, इस दौरान आप लोग देखते हो कि आपके पास वाटर जो है ना, वो अपने साथ बहुत से न्यूट्रिएंट्स भी लेकर जाता है, लेकिन इसी के साथ आप देखते हो कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं, इनकी भी ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो ट्रांसपोर्ट सिर्फ वाटर और न्यूट्रिएंट्स को नहीं कर रहा प्लांट, बल्कि वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, हम कहते हैं ये प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, और ओवरऑल सर्वाइवल के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट होगी तभी उसे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो उसमें ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, और इसी तरह ट्रांसपोर्ट वेस्ट रिमूव करेगा। हम लोगों ने आगे हायर ग्रेड्स में पढ़ना है, हम इसमें चैप्टर 8 में भी पढ़ेंगे, इसी चैप्टर के अंदर, कि आपके पास किस तरह से प्लांट वेस्ट रिमूवर कर रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन कैसे हो रही है, एक्सक्रीशन कैसे हो रही है। वहां आप इस पॉइंट को भी अंडरस्टैंड करोगे कि जहां यूजफुल चीजों की ट्रांसपोर्ट है, वहीं वेस्ट की भी ट्रांसपोर्ट होती है। अब हम आते हैं अपने एसएलओ पे, इसकी जरूरत क्यों है प्लांट को। बुलेट पॉइंट्स में हमने इसे किया हुआ है। कहते तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह प्लांट्स जो है, इन्हें भी मुसलसल पानी और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ताकि इन सेल्स में होने वाली जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, उन्हें कंटिन्यू रखा जाए। ये बात मैं हमेशा आपको समझाता हूं कि ये जो केमिकल रिएक्शन, जिन्हें आप मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हो या मेटाबॉलिज्म बोलते हो, ये है तो लाइफ है। ठीक है, और इनके लिए मुसलसल प्लांट को न्यूट्रिएंट और वाटर चाहिए, जो कि ट्रांसपोर्ट के थ्रू पॉसिबल होता है। ठीक, सारी बातें पढ़ी हैं। सॉइल से एब्जॉर्ब होकर आते हैं रूट्स में। अब जब रूट्स में आ गए हैं, तो इनकी ज्यादा जरूरत तो आगे लीव्स में, जहां फोटोसिंथेसिस हो रही है, स्टेम में है, फ्लावर में है, जहां रिप्रोडक्शन हो रही है। तो उस रूट से फिर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाना, ये ट्रांसपोर्ट के थ्रू पॉसिबल होता है। ठीक, अब हमें बुलेट पॉइंट में पढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, ये सारी बात मैं अभी बता के आऊं, रूट से एब्जॉर्ब होंगे और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक आएंगे। वाटर सप्लाई, ठीक है, जो रूट वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो रूट में मौजूद जाइलम में वाटर को लेकर जा रही हैं। अब वाटर जब रूट की जाइलम में आ गया है, इसे फिर आगे लेके जाया जाता है लीफ में, जहां इस पानी को यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस में, ये तो हमने पढ़ा। दूसरा, सेल का टर्गर प्रेशर मेंटेन करने में, यह बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपके पास जो प्लांट सेल है, आप देखते हो कि इसकी एक डेफिनेट शेप है सेल वॉल की वजह से, और अगर आप सेल के अंदर जाके देखते हो तो आपको मालूम होता है कि जो प्लांट सेल है, जब इसमें पानी एंटर होता है ना, तो यह फैल जाता है। जब यह फैलता है तो बाहर की सेल वॉल पे प्रेशर डालता है। वो जो सेल वॉल पे प्रेशर पड़ रहा होता है ना, उस वजह से आप देखते हो कि आपके पास प्लांट सेल एक प्रॉपर शेप में आ जाता है। ये जो प्रेशर है, जब पानी अंदर आया और प्लांट सेल ने इस प्रेशर को एक्सर्ट किया सेल वॉल पे, जिसने फिर इसकी शेप मेंटेन की, इसे आप बोलते हो टर्गर प्रेशर। ठीक है, लेकिन साथ साथ आपको बता रहा है कि यही पानी प्लांट बॉडी को कूल करने में भी यूज होता है। कैसे? गर्मी के दिनों में जब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो प्लांट के अंदर भी हीट ट्रांसफर होती है। अब प्लांट का टेम्परेचर जब ज्यादा हो गया है, तो उसे कूल डाउन करने का एक मेथड यह है कि प्लांट से वाटर उस एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब करता है और
प्लांट की बॉडी को लीव करके एनवायरमेंट में आ जाता है। इसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। यह हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, लीफ से, उसके स्टोमेटा से वाटर के वेपर्स रिमूव होते हैं। अब ये नेचुरल प्रोसेस प्लांट में हो रहा है, लेकिन गर्मी के दिनों में प्लांट इससे यह फायदा उठाता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल प्लांट को छोड़ के एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, प्लांट जो है वो अपनी एक्स्ट्रा हीट भी उन पानी को दे देता है, और वो पानी प्लांट की बॉडी से एक्स्ट्रा हीट लेके बाहर इवेपोरेट कर जाता है, जिसकी वजह से बाकी का जो प्लांट है उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। हम कहते हैं पानी की मदद से प्लांट कूल हो गया। तो फोटोसिंथेसिस, टर्गर प्रेशर और कूलिंग जैसे बड़े इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो हैं वो पानी की मौजूदगी से होते हैं, और पानी जो है प्लांट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसलिए इन्हें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। फोटोसिंथेट, ये वर्ड आपने कंफ्यूज नहीं करना फोटोसिंथेसिस से, या ये नहीं समझना गलती से लिखा गया। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट में जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं फोटोसिंथेट। ऐसा प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस से बना है, और हमें मालूम है ये असल में शुगर की बात कर रहे हैं, ठीक है, शुगर लिखने की बजाय फोटोसिंथेट कह दिया। अब वो जो लीफ के अंदर फोटोसिंथेट बना है, ऑब्वियस सी बात है कि ये शुगर फोटोसिंथेट सिर्फ लीफ को तो नहीं चाहिए, पूरे प्लांट को चाहिए। तो इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, कि ट्रांसपोर्ट से इस शुगर को लीफ से लेकर बाकी पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि जहां जहां फूड की जरूरत है उसे पूरा कर सके। तो ये जो शुगर लीफ में प्रोड्यूस हुई फोटोसिंथेसिस के दौरान, इसे प्लांट के दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर किया जाएगा, ताकि ये वहां जाके उसे एनर्जी प्रोवाइड करे प्लांट के पार्ट को। और अगर एनर्जी की डिमांड पूरी हो जाए तो इस एक्स्ट्रा शुगर फोटोसिंथेट को स्टोर कर लिया जाता है। ये लीजिए, ये हमारे वो पॉइंट्स हैं जिन्हें हमने कंक्लूड किया है, ठीक है। आज इस स्लाइड का हमने लास्ट एसएलओ पढ़ा है। आई होप कि आपको इससे सिग्निफिकेंस का आइडिया हो गया होगा कि ट्रांसपोर्ट की जरूरत क्यों है। अगले लेक्चर में हमने अगला एसएलओ स्टार्ट करना है, अगला टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अगली वीडियो में अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।